नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके क़ुरा होकर। अभी अभी आप हज़रात बेहतरीन नातिया कलाम व मनक़बत समाअत फरमा रहे थे और अपने ज़हन व फ़िक्र को मुनव्वर व मुजल्ला का फरमा रहे थे। बेहतरीन खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला से आपने समाअत फरमाई। बादहु चंद लम्हों के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मेरी कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं होगी। बेहतर खिताबत के लिए, उम्दा खिताबत के लिए, अच्छी खिताबत के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद मुख्तार आलम मसूदी साहब रौनक स्टेज हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी बेहतरीन खिताबत आप समाअत फरमाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस हिसाब से ये प्रोग्राम किया गया है उस हिसाब से आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है। चंद लोग तो ही थे, लेकिन उन चंद लोगों में भी चंद ही बच गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खिताबत आप लोगों की समाअत के मुवाफिक ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना मुख्तार आलम साहब फीका पड़ जाए। मुदल्लल व मुफस्सल तकरीर आपको उनसे समाअत फरमानी है जो इधर उधर घूम रहे हैं। वक्त को जाय करने की कोशिश ना करें, बल्कि इस महफिल के अंदर जल्द से जल्द आने की कोशिश करें और जो आपके सामने बातें की जाए कुरान और हदीस की रोशनी में, उसको अपने सीने के अंदर बसाने की कोशिश करें और उस पर अमल पैरा होने की भी कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर एक बात पर भी आपने अमल कर लिया तो इस प्रोग्राम की जमानत एक ही बात और आपका एक ही शख्स का अमल करना कामयाबी की दलील बनती हुई नजर आएगी। तो आइए निहायत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
30वें पारे की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। और हमने इसी आयत के तहत चंद बातें आप हजरात के समाअतों के हवाले करना चाहता हूं, इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। इसका सीधा साधा तर्जमा यह है कि वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को साफ सुथरा कर लिया, पाकीज़ा कर लिया। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जिसने अपने दिल को साफ सुथरा कर लिया वो कामयाब हो गया। लेकिन आज इसका बरअक्स देखा जाता है, इसका जस्ट उल्टा देखा जाता है कि दिल को साफ करने की इंसान कोशिश नहीं किया करता। दिल के अंदर जो गंदगी और कदूरत है उसको दूर करने की कोशिश नहीं किया करता, बल्कि जाहिरी तौर पर जो मैल कुचैल कपड़े के ऊपर, जिस्म के ऊपर लगा हुआ रहता है उसको साफ करने की पुरजोर कोशिश किया करता है, भरपूर कोशिश किया करता है, हर तरह की मुमकिन कोशिश कर लिया करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उस जाहिरी गंदगी को दूर करने का हुक्म फरमाया? जाहिर के ऊपर फतवा तो जरूर लगा करता है, बातिन के ऊपर फतवा नहीं लगा करता। जो चीज छुपी हुई हो उसके ऊपर फतवा दायर नहीं किया जाता, लेकिन जाहिर गंदगी के ऊपर, जाहिर चीजों के ऊपर फतवा लागू कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कपड़ा पहना हुआ है और कुर्ता के दामन के ऊपर यानी चौथाई हिस्से के बराबर में अगर गंदगी लगी हुई है तो उसका साफ करना, उसका पाक करना वाजिब है, उसका पाक करना वाजिब है। अगर उसको पाक नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपका जाए नमाज नापाक हो चुका है, अगर आप उसके ऊपर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज अदा नहीं होगी। अगर आप किसी ऐसी चीज के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर नापाकी बिल्कुल महसूस हो रही है और बिल्कुल नापाकी जाहिर है, तो उसके ऊपर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज अदा नहीं होगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिल के गंदा को साफ करने का हुक्म फरमाया। अब दिल की गंदगी कैसे साफ होगी? दिल के अंदर जो नापाकी है उसको दूर कैसे किया जाएगा? इंसान के कपड़े के ऊपर अगर नापाकी लग गई हो तो उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन आला दस्तयाब कर लिया करता है, बेहतरीन से बेहतरीन पाउडर का इस्तेमाल कर लिया करता है, बेहतरीन से बेहतरीन साबुन का इंतजाम कर लिया करता है और उस धब्बे को, उस गंदगी को, उस नापाक चीज को उस कपड़े से दूर कर दिया करता है और कपड़े को साफ सुथरा कर लिया करता है, पाकीज़ा कर लिया करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी इंसान के जिस्म पर नापाकी लग जाए तो उसके ऊपर पानी डाल लिया करता है, उसको दूर कर लिया करता है, उसका जिस्म पाक हो जाया करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या जाहिरी गंदगी को दूर करने का हुक्म फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने उस जाहिरी गंदगी के बारे में हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि दिल के अंदर जो गंदगी मौजूद है, दिल के अंदर जो गंदा चीज मौजूद है उसको साफ
साफ करने का हुक्म फरमाया और उसके बारे में, कामयाबी के बारे में फरमाया कि अगर दिल की गंदगी को जिसने साफ कर लिया, दिल की गंदगी को जिसने दूर कर लिया, जिसने दिल को अपने आप को साफ सुथरा कर लिया, तो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। आज देखा जा रहा है कि इंसान, याद रखिए, अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर कोई गुनाह का काम कर लिया करता है जो अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का बाइस बना करता है, तो उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा का निशान लग जाया करता है, काला स्याही पड़ जाए, काली स्याही पड़ जाया करती है और वो इंसान उस गुनाह से बाज नहीं आता है, उससे तौबा नहीं क्या करता है, उससे अपने आप को हमकिनार नहीं हुआ करता, बारगाह खुदावंदी में सजदा रेज नहीं हुआ करता, बारगाह खुदावंदी में तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं क्या करता, तो वो काला धब्बा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते उसका दिल ऐसा काला हो जाता है कि उसके दिल के ऊपर सफेदी जाहिर नहीं होती, उसका दिल बिल्कुल सियाह हो जाया करता है, उसका दिल बिल्कुल काला हो जाया करता है, एक कोयले के मानिंद हो जाया करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप उस दिल को किस चीज से साफ करोगे, उस दिल को किस चीज से आप छुटाओगे, उस कालेपन को किस चीज से आप दूर करोगे, उस गंदगी को आप किस चीज से दूर करोगे? क्या किसी कंपनी से आप मालूम करके देख लो कि ऐ कंपनी वाले, क्या तुमने दिल साफ करने के लिए कोई आला तैयार किया है, क्या तूने पाउडर तैयार किया है, क्या तुमने कोई केमिकल इस तरह का इजाद किया है? वो कंपनी कहता हुआ नजर आएगा। जाहिरी बदन के ऊपर अगर गंदगी लग जाए तो उसके लिए सफाई के लिए मेरे पास बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मुहैया है, बेहतरीन से बेहतरीन सामान मुहैया है, लेकिन जो तुम्हारे दिल के ऊपर काला धब्बा लग गया, गंदगी लग गई है, वो किसी साबुन से नहीं, किसी पाउडर से नहीं, किसी आला से नहीं, किसी मशीन से साफ नहीं होगा, बल्कि क़द अफ़लह मान तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, बल्कि वो काला दिल जो हो चुका है, जो स्याही पड़ चुकी है, वो किसी और चीज से नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से साफ होगा, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी से साफ होता हुआ नजर आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक वो इंसान जो बिल्कुल गुनाहों में मुलव्विस हुआ करता है, शब रोज गुनाह का काम क्या करता है, शब रोज सुबह होती है तो गुनाह के दलदल में फंसा हुआ नजर आता है, शाम होती है तो गुनाहों में मुलव्विस होता हुआ नजर आता है, पूरा दिन उसका गुनाहों में जिंदगी गुजरता हुआ नजर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से उसकी जिंदगी तमाम हो जाती है, उसकी जिंदगी आखिर उम्र तक पहुंच जाती है और वो इंसान बिल्कुल कभी तौबा नहीं किया, वो इंसान अल्लाह के सामने कभी झुका नहीं, माफी और तलाबी नहीं किया, तौबा इस्तिग़फ़ार उसने नहीं किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसका बिल्कुल दिल के अंदर जंग लग चुका है। अब उसके वो अगर बोलेगा तो गंदा बोलेगा, वो अगर जबान खोलेगा तो जहर उगलेगा, वो इंसान अगर कोई बातें करेगा तो उसकी जबान से गंदगी निकलेगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं नापाक इंसानों में से जो दुनिया के अंदर जो चलता फिरता इंसान, जो कल तक मुसलमान कहलाने वाला इंसान, नबी पाक पर कलमा पढ़ने वाला इंसान, जिसका आप यूट्यूब के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, फेसबुक के जरिए से आपने देखा होगा, वो कौन इंसान था? वो बदबख्त इंसान जो इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाला। वो सबसे पहले वो नरसिंघा नंद था, वो उसने अपने भाई बनाया, वो किसको भाई बनाया? वसीम रज़वी को। वो वसीम रज़वी गंदा इंसान, उसका दिल सियाह हो चुका था, वो कभी कुरान के खिलाफ बोल रहा है, वो कभी हमारे नबी के खिलाफ बोल रहा है, वो जबान खोलता है तो जहर उगलता हुआ नजर आता
है। वो जब जबान खोलता है तो कुरान के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है। वो जब जबान खोलता है तो हमारे आकाए तो जहां के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि उसका दिल गुनाह में मुलब्बिस होते होते उसकी जिंदगी गुजरते गुजरते उसका दिल ऐसा स्याह हो चुका। जब वो इंसान कुरान के खिलाफ बोलना शुरू किया, जब वो इंसान हमारे आकाए तो जहां के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो अल्लाह को ये दोबारा पसंद नहीं आया। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया कि वो ऐसा बदबख्त इंसान, वो घटिया इंसान जो मजहब इस्लाम का ताबेदार हो, मजहब इस्लाम में रहकर मुसलमान का नाम लेवा, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेवा, वो मुसलमान बन करके अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करे, वो कुरान के खिलाफ बोले, वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं रह सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही नापाक इंसान को इस्लाम मजहब से निकाल करके बाहर कर दिया। ऐ वसीम रज़वी, ये तुम्हारा हक नहीं है कि तुम मजहब इस्लाम के ताबेदार होकर, मजहब इस्लाम के मानने वाला होकर और मजहब इस्लाम के तुम खिलाफ बोलो। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पसंद नहीं बनाया, बल्कि उस बदबख्त को इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया और बाहर कर दिया। इस्लाम ऐ वसीम रज़वी, अब तुम बोलना है कुरान के खिलाफ बोलो तो इस्लाम के दायरे से बाहर होकर बोलो। अगर रसूल के खिलाफ बोलना है तो इस्लाम के दायरे से बाहर होकर बोलो। अब तुम बोलोगे, इसलिए तुम्हारे नाम से जहन्नम रसीद हो चुकी है, तुम जहन्नम में हो चुके हो, तुम जन्नत के मुस्तहिक नहीं बन सकते, इसलिए कि तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है। तुमने तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं किया, तो अल्लाह के बारगाह में सरबा सुजूद नहीं हुआ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बदबख्त इंसान को मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल रखना पसंद नहीं किया, मजहब इस्लाम से निकाल करके बाहर फेंक दिया। आपको मैं हकीकत की रोशनी में समझाना चाहता हूं कि मजहब इस्लाम कोई खिलवाड़ मजहब का नाम नहीं है। मजहब इस्लाम कोई मामूली मजहब का नाम नहीं है। अरे मजहब इस्लाम तो वो मजहब है जो बिल्कुल दुनिया की इब्तिदा से चलती हुई आज तक हम तक ये दिन पहुंचा है और सुबह क़यामत तक ये दिन मौजूद रहेगा। और इसके मानने वाले दुनिया के अंदर जब तक मौजूद रहेगा उस वक्त तक क़यामत बर्पा नहीं हो सकती। क़यामत मुसलमान के ऊपर बर्पा नहीं हो सकती। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं जो हकीकत की रोशनी में मैं आपको ये मिसाल पेश करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा जाहिद, बहुत बड़ा आबिद और जाहिद इंसान, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला इंसान, इबादत गुजार इंसान, तहज्जुद गुजार इंसान, बहुत बड़ा आबिद और जाहिद इंसान था। अल्लाह की बारगाह में जब सुबह होती थी तो सर्व सुजूद होता था। दिन में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा क्या करता था। रात की तन्हाइयों में, वो सन्नाटों में वो इंसान उठ करके नमाज तहज्जुद अदा क्या करता था। लेकिन उसके अंदर एक बुखालत और एक बदबख्ती वाली बात आ गई। बदबख्ती वाली बात क्या आती है, वो इंसान सोचने लगता है कि आज मुझे नमाज पढ़ते हुए 50 साल की उम्र गुजर चुकी है, आज तक हमने इस्लाम के अंदर कोई ताकत और पावर नहीं आजमाया, इस्लाम के अंदर कोई चीज हमने ऐसी नहीं देखी। मैं आज देखता हूँ कि इस्लाम को आजमा के देखता हूँ, मजहबी इस्लाम को मैं आजमाने की कोशिश करता हूँ। वो इंसान आजमाना कोशिश करता है, आजमाना आहिस्ता आहिस्ता आजमाना शुरू कर देता है। एक मर्तबा का वाक़या हुआ कि वो इंसान बगैर वजू के मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और अपने हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेता है, नमाज़ें अदा कर लेता है। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलता है। मस्जिद से बाहर निकलता है, वो सोचने लगता है कि आज मैंने बहुत बड़ा गुनाह का काम कर लिया है। अल्लाह का फरमान था कि बगैर वजू नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर कोई इंसान बगैर वजू नमाज पढ़ ले तो अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ा गुनहगार होता है, बहुत बड़ा वो पापी होता है, बहुत बड़ा वो गलत इंसान हुआ करता है। आज तो हमने इस्लाम के खिलाफ काम किया है, हमने शरीयत के खिलाफ काम किया है। अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, अल्लाह का इताब हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो खौफ से डरता हुआ रहता है और वो अल्लाह का अजाब का इंतजार करने लगता है। लेकिन अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, लगातार 10 दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह का अजाब उसके ऊपर मुसल्लत नहीं होता, अल्लाह का इताब उसके ऊपर मुसल्लत नहीं होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसको दूसरी शरारत सूझती है। वो दोबारा इस्तिंजा खाने से फारिग होता है। इस्तिंजा से फारिग होने के बाद फौरन मस्जिद के अंदर दाखिल
मुस्तकिल होता है, फिर उसी तरह से नमाज अदा कर लेता है। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलता है। मस्जिद से बाहर निकलने के बाद वो सोचने लगता है कि पहले तो मैंने छोटा गुनाह किया था, मैंने पहले तो मामूली गुनाह किया था, लेकिन अब के हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। मेरे ऊपर वुजू करना बहुत जरूरी था, मेरे ऊपर वुजू हासिल करना मेरे ऊपर वाजिब और जरूरी था, लेकिन हमने वुजू नहीं किया। इस्लाम को देख के किस तरह से आजमा रहा है, इस्लाम की पावर को देख रहा है, इस्लाम की ताकत को आजमा रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो इंतजार करता है, मैंने पहला गुनाह किया, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ, दूसरा गुनाह क्या हूँ, जरूर अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का अजाब दूसरी मर्तबा भी मुसल्लत नहीं होता है, तीसरी मर्तबा उससे भी बड़ी शरारत सूझती है, उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है। गुस्ल वाजिब होने के बाद वो इंसान इस्लाम का पावर देखना चाहता है, इस्लाम के साथ में ठट्ठा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि मैंने पहला गुनाह किया, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ, दूसरा गुनाह किया, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है। हमने 50 साल की अल्लाह की इबादत की है, लेकिन ये फजूल और बेकार है, ये कोई चीज नहीं है, अल्लाह कुछ भी नहीं है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गौर फरमाने का मुकाम है। वो इंसान पक्का व नमाजी था, इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार इंसान था, लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने से किस तरह से ईमान को छीन लेता है, इस मजहब इस्लाम से के दायरे से किस तरह से उसको खारिज कर देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब, इसके बावजूद भी उसने गुस्ल नहीं किया, वज़ू नहीं किया, नमाज़ें अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद वो सोचने लगता है कि आज हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सबसे बड़ा गुनाह किया है, अगर अल्लाह होगा तो जरूर मेरे ऊपर अजाब को मुसल्लत करेगा, हमारे ऊपर क़यामत जरूर बर्पा करेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तीसरी मर्तबा भी उसके ऊपर अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल नहीं करता, इसलिए कि वो करीम है, इसलिए कि वो रहीम है, इसलिए कि वो मेहरबान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला एक काफिरों के लिए भी रहमदार है, एक मुसलमानों के लिए भी रहीम है, एक गैर मुस्लिमों के लिए भी रहीम है, करीम है। अल्लाह की वो शान है कि वो अपने रहीमी पे उतर जाए तो तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श दे, और अगर वो अपने गफ्फारी पे उतर जाए तो तमाम बदकारियों को जहन्नम रसीद कर दे, जहन्नम के अंदर दाखिला फरमा दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता। वो बदबख्त इंसान, वो जो आजमाना चाह रहा था, इस्लाम के साथ में खिलवाड़ करना चाह रहा था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तीसरे गुनाह करने के बाद भी जब अल्लाह का अजाब मुसल्लत नहीं होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता है, तो इंसान मजहब इस्लाम को छोड़ देता है, मजहब इस्लाम से खारिज हो जाता है, और वो हिंदुओं का धर्म हिंदुओं के धर्म को कबूल कर लेता है, मजहब इस्लाम से अलग थलग हो जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरह से वसीम रज़वी मजहब इस्लाम से खारिज हो गया, इसी तरह से वो भी आबिद ज़ाहिद इंसान मजहब इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक मर्तबा वो रास्ते से गुजर रहा था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, उसके चेहरे पे दाढ़ी हुआ करती थी, उसके सर पे टोपी हुआ करती थी। एक मौलाना साहब की सामने से मुलाकात हो जाती है, जिनके पीछे वो 5 वक्त नमाज़ें अदा क्या करता था। वो मौलाना साहब अर्ज करते हैं, ऐ इंसान, कल तक तो तुम्हारे सर पे टोपी थी, कल तक तुम्हारे चेहरा दाढ़ियों से सजा हुआ था, लेकिन आज मैं बरअक्स उल्टा देख रहा हूँ, आखिर माजरा क्या है, इसके अंदर राज की बात क्या है, मसलिहत क्या है। वो अर्ज करता है, ऐ मौलाना साहब, जरूर मैंने तुम्हारे पीछे नमाज़ें अदा की है, जरूर अल्लाह की इबादतें हमने की है, जरूर 50 साल का वक्त हमने अल्लाह के लिए गवाया है। अल्लाह तो कोई अल्लाह ही नहीं है, अगर अल्लाह होता तो मैंने पहला गुनाह किया, अल्लाह का अजाब मुसल्लत होता, दूसरा गुनाह किया, अल्लाह का अजाब मुसल्लत होता, तीसरा गुनाह किया, अल्लाह का अजाब मुसल्लत होता। वो मौलाना साहब अर्ज करते हैं, ए बदबख्त इंसान, जरा सोचो तो सही, वो मजहब इस्लाम, तुम ऐसे नापाक इंसान को जो मजहब इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना चाहा, मजहब इस्लाम को परखना चाहा, मजहब इस्लाम को समझना चाहा, वैसे उस मजहब ने तुम्हें मजहब इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए हमेशा के लिए अजाब को मुसल्लत कर दिया, और तुम दुनिया में क्या अजाब का मजा चखोगे। अरे आखिरत में तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी, बल्कि जहन्नम के गढ़ों के अंदर डाला जाओगे।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाने का मुकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान जब गुनाह क्या करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ऊपर जो स्याही लगा दिया करता है, काला धब्बा का निशान लगा दिया करता है। तो अगर वो इंसान उस गुनाह से तौबा कर लिया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है और उस काले धब्बे को साफ और शफ़ाफ में तब्दील क्या कर देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान के ऊपर जरूरी है कि अपनी जबान को गुनाहों से बचाए, अपने दिल को गलत चीजों से रोके। और हर इंसान को चाहिए कि जब इंसान कलाम करे तो अच्छा कलाम करे, अगर किसी से बात करे तो बेहतर कलाम करे, और अगर किसी इंसान से मुलाकात करे तो अच्छे तरीके से बात करे ताकि उसकी तबीयत खुश हो जाए, आपके लिए उससे दुआएं निकल जाए। और अगर आपने उसके पीठ पीछे किसी तरह की गीबत और चुगलखोरी की, अगर आपने तोहमत लगाई, अगर आपने किसी तरह से बुराई का इजहार किया तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक वो जुल्म करने वाला इंसान है जो किसी के पीठ के पीछे बुराई करता है, किसी के पीठ के पीछे गीबत क्या करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों को पसंद नहीं फरमाता है, ऐसे जालिमों से मोहब्बत नहीं क्या करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस्लाम जैसा मजहब कोई इस मजहब नहीं मिल सकता। मजहबी इस्लाम एक अनोखा मजहब है, मजहबी इस्लाम एक निराला मजहब है, मजहबी इस्लाम एक बेहतरीन मजहब है, मजहबी इस्लाम एक उम्दा मजहब है। जिस मजहब ने आपको चलने का तरीका बताया, जिस मजहब ने आपको जीने का तरीका बताया, जिस मजहब ने आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का तरीका बताया, एक दूसरे के साथ शफ़क़त करने का तरीका बताया। मजहब इस्लाम वो मजहब है जो तमाम बुराइयों को हटाने की कोशिश करे और तमाम बुराइयों को काटने की कोशिश करे, तमाम बुराइयों को मिटाने की कोशिश करे और अच्छी चीजों को पेश करने की कोशिश करे। वही मजहबी इस्लाम है, वही मजहबी इस्लाम पैगाम दिया करता है। और मजहबी इस्लाम वो मजहब है जो मजहबी इस्लाम शुरू से आज तक है और सुबह क़यामत मजहब इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। क़द अफ़लह मा तज़क्का, बेशक वही इंसान कामयाब है जिसने अपने दिल को साफ सुथरा कर लिया, जिसने अपने दिल को पाकीज़ा कर लिया। इंसान दुनिया के अंदर सोचा करता है कि हम बहुत बड़ा तबाह हो गए, हम बहुत बड़ा कामयाबी की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा तबीब हो गए, हमने मरते हुए इंसान को बचा लिया, हम बहुत बड़ा कामयाब हो गए, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, गौर करने का मुकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तबीबों के बारे में नहीं कहा, उन तब्बाकों के बारे में नहीं कहा, उन तैयारों के बारे में नहीं कहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दस कलाम के अंदर जो इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मा तज़क्का, कामयाब वही इंसान है जिसने अपने दिल को गंदगी से बचा लिया, ग़ीबत से बचा लिया, चुगलखोरी से बचा लिया, बुराइयों से बचा लिया, गलत कदमों को उठने से बचा लिया, बुरे हाथों को बुरे कामों से बचा लिया। वही इंसान कामयाब है। दुनिया के अंदर भी वो इंसान सुरखरू रहेगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब रहेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करना नहीं चाहता। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ क़ुरा होकर। क़द अफ़लह मा तज़क्का, बेशक वही इंसान कामयाब है जिसने अपने दिल को साफ सुथरा कर लिया। वही इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब रहेगा। इसी बात पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।